पेरेंट्स को सर हमेशा ही बहुत ही गर्व महसूस होता है जब बच्चे इतनी अच्छी अचीवमेंट करते हैं। लेकिन इस बात को सुनना मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके पिताजी शायद कहते हैं कि आज मुझे मेरे बेटे के नाम से जाना जाता है, जी तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत खूबसूरत बात कही। हाँ, ये बहुत की पॉइंट आपने बोला। क्लासेस का और मेंटर्स का रोल क्या था? सर सब कुछ तो वही है, मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया, मैंने तो चला है, बस रास्ता तो उन्होंने दिखाया सारा। तो NSC-JS का रिजल्ट आना इसने आपको और मोटिवेट किया? यस सर, पढ़ रहा है बस, ठीक है, करता रहे, उनको भरोसा था कि मैं कर लूँगा। नमस्कार, मैं आमिर अंसारी आज आपके सामने एक ऐसे बच्चे से बात करने जा रहा हूँ जो NSC-JS में 143 और INJSO में 97 के स्कोर से आगे आए हैं हमारे साथ। ओलंपियाड की जर्नी में INJSO का पड़ाव पार किया है और अब कैंपिंग की बारी है। तो आदिश, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, कि आप इस पड़ाव तक आए हमारे साथ और नेशनल लेवल पे अभी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैम, आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपसे ही बात की जाए, कैसा लग रहा है आपको? पेरेंट्स को सर हमेशा ही बहुत ही गर्व महसूस होता है जब बच्चे इतनी अच्छी अचीवमेंट करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना, जब हमें ये कहा जाता है ये आदिश की मदर हैं, ये आदिश के फादर हैं, वो मोमेंट बहुत ही प्रीशियस हो जाता है कि हम अपने बच्चों के नाम से जाने जा रहे हैं, इतना अच्छा हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ये आपने जो बात कही, ये इतनी खूबसूरत बात है। मुझे सूर्यवंशम एक बहुत ही फेमस मूवी है, तो उसमें भी ऐसा ही एक डायलॉग है जब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि उसके पिताजी शायद कहते हैं कि आज मुझे मेरे बेटे के नाम से जाना जाता है, जी तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत खूबसूरत बात कही। तो आदिश, कैसा लगा आपको ये सुन के आप अपनी मम्मी के मुंह से? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। Yes, sir. देखो, बाकी सब तो जो अप्रिसिएशन है वो सब एक अलग जगह है, लेकिन इस बात को सुनना मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। यस सर। तो आदिश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत हुई, इससे पहले की जर्नी कैसी रही आपकी? सर इससे पहले की जर्नी थोड़ी चिल वाली रही थी। थोड़ी चिल वाली रही है? यस सर, 8th तक मैं स्कूल का पढ़ लिया, बस स्कूल में टॉप कर दिया, काफ़ी था। अच्छा, कोई विजन ऐसा नहीं था कोई हमारे उस टाइम पास? अवेयरनेस नहीं थी, विजन नहीं था। हाँ। क्योंकि स्कूल से बाहर कभी इतना अप्रोच किया नहीं, स्कूल में कुछ इतना अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं थी। फिर 9th में आया तो मेरे को पता चला NSC-JS जैसा कुछ ओलंपियाड होता है, तो फिर उसकी तैयारी की और PW का कोर्स मिल गया। तो मतलब इस जर्नी से पहले तक, ये 9th से पहले तक हमारे पास कोई विजन नहीं था, बस स्कूल था और चिल लाइफ जा रही थी। बिल्कुल सर। तो ये मोमेंट कैसे आया? मतलब कैसे आपको इसके बारे में पता लगा? क्या था ये? कैसे इस तरफ की डायरेक्शन मिली? जो पहले के मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट, उनकी कुछ पोस्टर्स देखे, कुछ स्टोरी सुनने में आई। अच्छा। तब फिर मेरे फादर को लगा कि मेरे को करना चाहिए ये। उन्होंने मेरे को बोला, उस टाइम तो मेरे को थोड़ा प्रेशर लगा, क्या करूँगा ये। अच्छा, फादर का रोल था आपके सामने इसको इंट्रोड्यूस करने का? यस सर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद PW के कोर्सेज उन्होंने मुझे एनरोल करवाए। अच्छा। उनमें मैंने जब पढ़ाई की तो मेरे को अच्छा लगा, पढ़ना तो अच्छा लगता था। और फिर जब वहाँ पे बच्चे मेरे से आगे निकले तो लगा इनसे आगे निकल के दिखाऊंगा। वहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ और पढ़ते पढ़ते जब NSC-JS निकल गया, उसके बाद मेरे को लगा अब तो करके दिखाना है। एक फेज निकल गया तो बाकी तो निकाल ही लूँगा। तो NSC-JS का रिजल्ट आना इसने आपको और मोटिवेट किया? यस सर। ओलंपियाड की जर्नी तो आपने बताई कि पिताजी के थ्रू, पिताजी के माध्यम से आप तक पहुंच गई। Yes, sir. इसके बीच में जैसे कुछ मोमेंट्स होते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि ये स्कूल भी चल रहा है। ये मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से, क्योंकि ये बच्चे हमसे पूछते हैं। मैं चाहता हूँ इसका जवाब हम तो देते ही देते हैं, आप दो इसका जवाब कि आपने इसको कैसे मैनेज किया। एक साइड स्कूल चल रहा है, एक साइड ओलंपियाड के बैचेस चल रहे हैं, तो कैसे मैनेज किया? क्लासेस कैसे करते थे? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है और बच्चों को भी इसका जवाब मिले कि बच्चे हमसे जो पूछते हैं वो जवाब, उसका जवाब क्या है, प्लीज़। सर शुरू में तो लगता था कि स्कूल से, क्योंकि मैंने बताया चिल वाली लाइफ थी और अभी पढ़ने वाली लाइफ आ गई, तो शुरू में तो लगा था कि नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन फिर धीरे धीरे किया तो हुआ, और फिर जो इससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इतने अच्छे थे कि उसने मेरे को मोटिवेट किया। और जहाँ तक मैनेज करने वाली बात है तो उसके लिए आपको थोड़े सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। मतलब मैंने स्टडिंग आवर्स थोड़े से बढ़ा दिए, स्कूल थोड़ा सा पीछे कर दिया, स्कूल में 2 रैंक कम भी आ गई तो उसको मैंने माइंड नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एम बड़ा है, स्कूल से बड़ा एम है।
तो स्कूल को मैंने थोड़ा साइड कर दिया और उसके बाद मैनेज किया, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, दोनों को साथ में मैनेज करना मुश्किल होता है। आपने 2 बातें कही यहाँ पे कि मैंने थोड़ा-सा सैक्रिफाइस किया। उस सैक्रिफाइस के बारे में थोड़ा-सा बोलो बच्चों को, क्या कहोगे? सैक्रिफाइस वही था कि चिल छोड़ दिया। चिल वाला जो फेज़ था उसको आपने साइडलाइन किया। हाँ, मतलब पहले एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, अब बनना चाहिए। हाँ, ये बहुत की पॉइंट आपने बोला कि जो एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है और एक जो कैजुअल अप्रोच होती है, उसमें सिर्फ शायद यही अंतर है कि क्वेश्चन नहीं बना, हमने उसको जस्ट देखा कि हाँ सॉल्यूशन क्या है, आया नहीं आया। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ किसी चीज़ पे काम कर रहे होते कि नहीं कैसे नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और दूसरी बात, जैसे आपने स्कूल को कहा कि मैंने थोड़ा-सा साइडलाइन किया या 1-2 रैंक पीछे आ गई, क्या इसमें पेरेंट्स का कभी कुछ ऐसा रहा कि नहीं स्कूल में भी परफॉर्म करना है और यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, इसमें कैसा रहा? मैं पहले आपसे और फिर मैम से जानना चाहूँगा। नहीं सर, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए मुझे इसका। यस सर, पूरा सपोर्ट रहा। कभी वो तो पूछते भी नहीं थे कि क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा, तू पढ़ रहा है बस ठीक है करता रहे, उनको भरोसा था कि मैं कर लूँगा। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा इस बारे तो में। मैम जब स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि कुछ परफॉर्मेंस नीचे गई, तो आपने उस चीज़ की कभी फ़िक्र की, कुछ ऐसा सोचा कि ये क्या हो रहा है, हम इसको सपोर्ट करें या क्या करें? इसके बारे में कुछ कहिए। बिल्कुल, ये होता है। आदिश को हम यही कहते थे, बेटा पढ़ रहे हो, हमें पता है वो पढ़ रहा है, एक अलग कोर्स कर रहा है, स्कूल के जो सब्जेक्ट है उसमें से कुछ सब्जेक्ट पीछे रह गए, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो उसे कर रहा है। तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट चली जाती है। रैंक 1 रहने वाला बच्चा कई बार सेकंड या थर्ड आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि वो पीछे नहीं हो रहा है, वो किसी एक तरफ मेहनत कर रहा है तो दूसरी तरफ की मेहनत में थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन उसके लिए फिर हम करते थे, जो इसके क्लास टीचर्स हैं स्कूल में हैं, वहाँ से हम टीचर से रिव्यू ले लेते थे, जी। उनसे टीचर से पर्सनली बात कर लेते थे कि सर ऐसा है तो इसका रैंक पीछे आ रहा है या फिर बच्चे के कहीं पे पीछे जा रहा है। जी। तो उनका होता था नहीं सर, मैम आदिश अच्छा कर रहा है, क्लास में अच्छा चल रहा है, टेंशन ना ले, जो ये कर रहा है वो सही जा रहा है। तो फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि ठीक जी, है जी, तो जी। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे मोमेंट में, जब बच्चा स्कूल के एक मॉडल से हट के कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसे समय भी देना है और अपनी एनर्जी भी देनी है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले करता है, पेरेंट्स का सपोर्ट, कि उस चीज़ को समझा जाए कि कहीं अगर पीछे आ रहा है बच्चा तो कहीं और किसी और डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा आदेश। तो कोचिंग का और क्लासेस का, मेंटर्स का क्या रोल आप मानोगे, क्या आपने महसूस किया, उसके बारे में कुछ बताओ यार। क्लासेस का और मेंटर्स का रोल क्या था? सर सब कुछ तो वही है, मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया, मैंने तो चला है बस, रास्ता तो उन्होंने दिखाया सारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपके जब क्लासेस चली तो आप सेटिस्फाइड थे या आपको कुछ लगा कि इसमें कहीं ऐसा हो जाता तो और अच्छा हो जाता? कुछ कहना नहीं चाहोगे सर, आप? ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिलीव करता था टीचर्स में और मेंटर्स में, जो बोल रहे हैं वो सही है। फिर भी मेरे को अगर लगता था तो मैं उनसे कंसल्ट करता था कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है, आपके क्या थॉट्स हैं। मतलब कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होता था। बिल्कुल सर। तो बच्चों, कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर कहीं टूट जाता है तो बच्चा कहीं अपने ही थॉट में, अपनी ही थॉट प्रोसेस से चलने लगता है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने, और ये मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि कहीं पर भी लैग हो, कहीं पर भी कुछ हो, वो डिमोटिवेटिंग मोमेंट जो आता है, जो डीप 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 जाता है, उससे पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्यों आदेश? बिल्कुल सर। ये बहुत अच्छा है कि टीचर्स के साथ लगातार बात करते रहना, उस लूप में बने रहना। तो आदेश, आगे के क्या रोल हैं आपके, मतलब आगे का क्या प्लान है आपका? सर प्लान तो अभी नहीं है, अभी तो जेएसओ में गोल्ड मेडल लाना है पहले तो। ओके, ऑल द बेस्ट आदेश, ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करो यार। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो पहला प्लान है आपका ये कि अभी सिर्फ यही गोल है, उसके आगे Yes, का भी sir. हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। Yes, तो sir. ठीक है, मैं भी आपसे कुछ जानना नहीं चाहता। मेरे लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करो। अच्छा, ये हम टीचर लोगों का रिजल्ट जो होता है ना, ये साल में एक ही बार आता है जब बच्चों का रिजल्ट निकलता है। बच्चे तो कई बार साल में, महीने में टेस्ट देते ही रहते हैं और अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस यही है कि अपने पढ़ाए बच्चे कहीं पहुंच जाएं। तो आप जितना खुश हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं खुश हूँ। ठीक है, तो आखिरी कुछ बात, बस मुझे ये बताओ कि जो पीछे बच्चे अब आपको देख रहे हैं या और रिजल्ट्स हैं हमारे सामने ओलंपियाड के,
उनके लिए क्या कहोगे, क्या एडवाइस दोगे उनको? अपना एक जो भी प्रिपरेशन रही उससे क्या उनको कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ तो सब लेते हैं, मतलब NACJS के बाद जो 300 बच्चे निकले, 300 बच्चे सेम लेवल के थे, पोटेंशियल सेम था, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि बहुत पढ़ लिए यार अब छोड़ दो। मैंने भी कई बार सोचा था कि छोड़ देता हूँ, लेकिन बस टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया तो नहीं छोड़ा, इसलिए INJS भी क्लियर हो गया। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल सब में होता है, वो छोड़ना नहीं है। आई अप्रिशिएट आदिश कि आपने अपने साथ अब 300 बच्चों को काउंट किया। आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट यार, कि वरना ये होता है कि हम आगे आए हैं, तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही। इवन टीचर्स तो इस बात को मानते हैं कि जो टॉप 100 हैं, या वो जो JEE में भी जो बच्चा सेलेक्ट होता है टॉप 100 टॉप 200, वो सब सेम पोटेंशियल के ही होते हैं। वही पॉइंट आपने भी दोहराया, वाकई में वो 300 बच्चों में वो पोटेंशियल होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, और उस दिन की बात है कि उस दिन वो साथ था या नहीं Yes. था, जितना था। तो अभी तो मैं बस आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा थैंक यू कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जल्दी से रिप्रेजेंट करो और गोल्ड मेडल लेके आओ, और नीरज चोपड़ा टाइप्स। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू आदिश, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।